नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं खबरों की और आज के अखबारों की। खबरों की बात करें तो अमर उजाला ने 6 नंबर पेज पर एक खबर छापी है। वो दल बदल को लेकर है, बागियों को लेकर है और बागियों के साथ साथ जहां जहां बागी है वहां पर टिकट के दावेदारों को लेकर है और एक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन पर बात करेंगे। उस कैलकुलेशन पर बात करनी मौजूदा परिस्थितियों में प्रदेश की जो मौजूदा परिस्थिति है राजनीतिक, उस पर बात करनी जरूरी है। वैसे अखबारों में लीड देखे तो लीड बांग्लादेश में जो मंदिरों में और दुर्गा पूजा पंडालों में हमले हुए और वहाँ पे 4-5 लोग मर गए उसको लेकर है, और फिर या फिर अमित शाह को लेकर है जो उन्होंने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा है। और इसके साथ ही अगर हम अपनी मूल खबर पर आए, वैसे एक खबर और आज लगी है अखबार में, बड़ा दुखी करने वाली है। खबर यह है देहरादून के जो आपका हिंदुस्तान है 5 नंबर पेज पे लगी है, महिला के पेट में पट्टी छोड़ने पर डीजी को नोटिस। सर, ये जो महिला के पेट में पट्टी छोड़ने वाला जो मामला है उसमें डीजी स्वास्थ्य विभाग के जो महानिदेशक हैं उनको नोटिस इशू किया है। ये मानवाधिकार आयोग ने ये नोटिस इशू किया है। सवाल ये है कि उन जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उनको मानवाधिकार आयोग में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्यक्ति तभी बड़ा कदम उठाता है जब नीचे के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य विभाग ने और जो अधिकारी हैं उन्होंने उनकी कार्रवाई पर, उनकी जो शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी, उनको संतुष्ट नहीं किया होगा अपनी कार्रवाई से, और जिसका भी ये लापरवाही है उस पर कार्रवाई नहीं हुई होगी, तो तभी वो व्यक्ति गया। तो इसका मतलब ये है कि सुनवाई नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बड़ा गंभीर मामला है। 10 महीने बाद महिला को पता लगा, दरअसल महिला प्रसव की पीड़ा के दौरान नेहरू कॉलोनी निवासी रोहित शर्मा की पत्नी संगीता शर्मा एडमिट हुई थी और ये सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, जो बेबी हुआ था सिजेरियन हुआ था, और 28 अक्टूबर 2020 को गांधी अस्पताल में हुआ था। 10 महीने बाद महिला को जब दिक्कत होने लगी तो पता चला कि पेट में पट्टी आए, और इसके बाद अस्पताल में शिकायत की गई तो उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर ये आप इतना ही नहीं है, ये थके नहीं, हारे नहीं, और इन्होंने इसकी शिकायत सीएमएस से की। सीएमएस के बाद तमाम जिससे कर सकते थे की, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। इतनी घोर लापरवाही, घनघोर लापरवाही होने इसके साथ एक खबर और जुड़ी है कि पैथोलॉजी लैब ने दी गलत रिपोर्ट, सीएम धामी से की गई शिकायत। सीएम धामी के पास, जबकि सीएम धामी लगातार ये कहते रहे कि मेरे पास कोई जिला स्तर की, मेरे पास शासन में जिला स्तर की शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये लगातार वो अधिकारियों को कहते रहे हैं। इसके बाद भी उनके पास मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंच रही हैं। इसका मतलब नीचे का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या वो पब्लिक की समस्याओं को उस तरीके से नहीं सुन रहा है जिस तरीके से सुना जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यही हो रहा है जो राजेश जी कह रहे हैं। वैसे एक खबर इसी के नीचे लगी है, दूसरा टीका लगवाए और इनाम में स्कूटी, फ्रिज और टीवी पाए। ये जिलाधिकारी ने कोई घोषणा की है। इन घोषणाओं को तो देखा जा सकता है, किया जा सकता है, आवेदन करना पड़ेगा इसमें। आइए अब आते हैं उस मूल खबर पर जिसकी हम बात कर रहे थे। अमर उजाला ने पेज नंबर 6 पर लगाई है, और इसकी अगर मैं हेडिंग पढ़ूं तो दल बदल की आपदा में अवसर तलाश रहे टिकट के दावेदार। ये तो सही बात है, अगर कोई कहीं से जाएगा तो जो वहाँ टिकट का दावेदार है, अगर ऊपर से कोई हट जाएगा तो नीचे वाले को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है इसमें लिखा हुआ है कि बगावत से भाजपा को मिला था 8.40% वोट का फायदा। ये जो 12 बागी आए थे, सौरभ बहुगुणा, केदार सिंह रावत, सेलारानी रावत, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा काऊ, प्रदीप बत्रा, कुंवर चैंपियन, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, यशपाल आर्य और संजीव आर्य, इनके सबके ये आप वोट भी दिए हुए हैं। इन्होंने 50,000, 19,000 से ज़्यादा, 11,000 से ज़्यादा, 24,000 से। अगर 2017 की बात करें, ये जो 12 बागी हैं इनमें से 10 जीते थे, और 2017 की बात करें तो बीजेपी को चुनाव में 46.51% वोटों के साथ 57 सीटें मिली थी, ये सब जानते हैं। और इसी के साथ साथ इनमें 12 में से 10 जीते थे, और जो 12 प्रत्याशी थे इनको जो टोटल वोट मिले थे 4,18,953 वोट मिले थे। और अगर विधानसभा की सारी 70 सीटों पर देखें तो जो वोटरों ने मतदान किया था, जो टोटल मतदान था वो था 49,75,494। और इस तरह ये जो प्रतिशत निकला इन 12 का, वो निकला 8.40% वोट इनको मिला था। सर, ये चुनाव आयोग से लिया गया आंकड़ा है, ये आंकड़ा तो सही है, इस आंकड़े पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, और ये आंकड़ा अखबार ने दिया है। पर अखबार ये कह रहा है कि आपदा में अफसर तलाश रहे टिकट के दावेदार। ये आपदा किसके लिए है? अखबार ने इसमें लिखा भी है कि ये भाजपा हाईकमान के लिए आपदा हो सकता है। कांग्रेस में भी तो आपदा है, कांग्रेस तो लगातार छटपटा रही है। कांग्रेस में जो अभी यशपाल आर्य को लेकर आए हैं, तो यशपाल आर्य को वो चेहरा बनाकर सामने ला रहे हैं कांग्रेस में, और लगता है कि कांग्रेस में हरीश रावत, यशपाल आर्य और
तीसरे प्रीतम सिंह है, और गणेश गोदयाल तो अभी कहीं किसी पृष्ठभूमि में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं पूरी कांग्रेस में। अब ये कांग्रेस की एक खबर मेरे को जो दिखाई दे रही है कि अब यशपाल के बहाने कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। तो यशपाल आर्य, क्या उससे पहले कांग्रेस कुछ नहीं थी? यशपाल आर्य से पहले ये एक तो ये भी बात है, और दूसरा आप ये देखिए कि अगर हम बात करें कि इनको ये वोट प्रतिशत मिला था, ये वोट प्रतिशत टोटल वोट प्रतिशत मिला था। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे, जैसे सौरभ बहुगुणा को अगर 50,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं, केदार सिंह रावत को 19,000 से ज़्यादा मिलते हैं, सुबोध उनियाल को 24,000 से ज़्यादा मिलते हैं, तो जाहिर है इनमें उस समय आप 2017 की बात देखिए, उस समय बीजेपी का चरम था। नरेंद्र मोदी जहां जिस सीट पर पैर रखते थे या जिस सीट पर सभा करते थे, जिस सीट की तरफ वो देख देते थे, नजरें घुमा देते थे, उस सीट पर वोट प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का करिश्मा था, उन्होंने मैदान से लगते हुए जो मैदान की सीटें उनमें बहुत ज़्यादा सभाएं भी की थी, वो खूब आए थे। और क्या सौरभ बहुगुणा को अगर 50,000 से ज़्यादा वोट मिले, वो 50 के 50 साथ लेके आए थे। बीजेपी का भी वोट बैंक रहा होगा। बीजेपी का वोट बैंक रहा है निश्चित तौर पे। जिस क्षेत्र में अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो वोटर तो उसी क्षेत्र का होगा ना। कोई प्रत्याशी हरक सिंह रावत अगर दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो अपना वोटर अपने साथ लेकर कोई जाते हैं, वो तो उसी क्षेत्र के वोटर हैं। बीजेपी का अपना कैडर वोट है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हैं, उनके अपने पदाधिकारी हैं। तो इस खबर में ये भी क्लियर किया जाना, इस खबर में मेरे को एक जो खामी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस खबर में यह नहीं बताया गया कि आपदा में जो अवसर मिलेगा वो किन लोगों को मिलेगा। प्रत्येक सीट का उसका भी डेटा दिया जाना चाहिए था। दूसरी एक और चीज़ है, अगर बागी इतने ही बड़े आपदा लाने वाले हैं तो हरक सिंह रावत क्यों बेचैन हो रहे हैं? हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि मैं 2 सीटों से हारता तो कभी चुनाव नहीं लड़ता। इस खबर में जिन बागियों को हीरो के रूप में, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 12 लोग ये हीरो के रूप में हैं, 12 में 10 की हम बात करते हैं, 2 तो हार गए थे। अच्छा, हरक सिंह रावत का एक सीन और मेरे को समझ में जो आ रहा है, हरक सिंह रावत कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से टक्कर ले रहे हैं और कभी हरीश रावत से टक्कर ले रहे हैं। और हरक सिंह रावत जो है अब कोटद्वार सीट छोड़ने के मूड में है, ऐसा समझा जा रहा है, क्योंकि 2002 के चुनाव में हरक सिंह रावत ने लेंसडौन से चुनाव लड़ा, 2007 में हरक सिंह रावत ने लेंसडौन से चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी सीट बदल दी, रुद्रप्रयाग आ गए, रुद्रप्रयाग से सीट बदल दी, कोटद्वार आ गए। अब कोटद्वार से सीट बदलकर वो डोईवाला में आना चाह रहे हैं, और वहां पर वो चाह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से हट जाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी वहां शुरू कर दी है। अब हरक सिंह रावत के लिए तो वहां भी खतरा सा लग रहा है कि बीजेपी में होते हुए तो शायद डोईवाला सीट में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको संभावनाएं कांग्रेस में दिखाई दे रही हैं। और कांग्रेस में भी संभावनाएं में जो है वो हरीश रावत से टक्कर लेकर, उनका सर सीधा जो मुझे जो समझ में आ रहा है कि हरीश रावत से टक्कर लेकर वो प्रीतम सिंह वाले जो गुट है उसको खुश करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बात आती है कि जनता कहाँ है? ये बागियों की बगावत और बागियों पे जो पूरा घमासान मचा है, इसमें जनता कहाँ है? दैनिक जागरण ने 15 नंबर पेज पे एक खबर लगाई है, यशपाल के बहाने कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। यशपाल, वहां भी यशपाल के बहाने शक्ति प्रदर्शन। अभी तक कांग्रेस में शक्तिहीन थी, इसका मतलब कांग्रेस, ये हेडिंग बता रही है। तो अब इसमें जनता कहाँ है? ये जो बागियों की बगावत और बागियों का घमासान है, सर जनता तो अखबार में भी नहीं दिखाई दे रही है, और जनता जो है नेताओं के मुद्दों में भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिएगा, मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार सीटें बदली जा रही हैं, कोई अपनी सीट वहाँ से छोड़कर दूसरी सीट पर आना चाह रहा है। क्या जनता ने कहीं कोई उदाहरण उत्तराखंड में कि कभी जनता ने ये कहा हो कि हरक सिंह जी आप इस सीट को छोड़कर मत जाओ, आपके होने से ही हमारी रौनक है, आपके होने से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है? यही जनता ने, क्या कभी कोई उदाहरण आपके सामने आया है ऐसा कि जनता ने कहा हो कि विधायक जी आप सीट मत छोड़ के जाना, हम आपके साथ हैं? ये राजेश जी ने बहुत बड़ी बात कही है। कोटद्वार के लोग क्या हरक सिंह को कह रहे हैं, बोले कि भैया आप मत जाओ, आपने तो कमाल कर दिया, आपके बगैर तो हम किसी विकास को बहुत दूर चले जाएंगे, किसी मतलब के नहीं रहेंगे। तो ये थी खबरों की बात, ये थी उत्तराखंड की राजनीति की बात, और ये थी उत्तराखंड की राजनीति में कौन कैसी जोर आजमाइश कर रहा है इसकी बात। हम कल फिर मिलते हैं कुछ खबरों के साथ, कुछ राजनीति के राज के साथ। थैंक यू वेरी मच।